नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ नया चीज़ें नहीं बताने वाले हैं और ना ही कोई इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी परीक्षा में 2 महीना समय बचा हुआ है तो आप इस 2 महीने को कैसे एग्ज़ाम की तैयारी में कन्वर्ट करेंगे, करो या मरो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मोटिवेट हम करने वाले हैं ताकि आपके पास अगर 2 महीना एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय बचा हुआ है तो 2 महीना कैसे मेहनत करें ताकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर के करीब आप आ सके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। ये 5 से 6 मिनट वीडियो आपके पूरे लाइफ को बदल देगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला बात है यह है कि आपके पास दो महीना समय बचा हुआ है तो 2 महीना कैसे पढ़े, करो या मरो। करो या मतलब क्या मतलब हुआ, या तो जी जान लगा दो या फिर पढ़ाई छोड़ दो, दोनों में से कोई एक कर लो। ठीक है, अगर जी जान लगाओगे तो आपका लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। अगर जी जान नहीं लगाओगे तो अभी तो आप मज़ा करेंगे 2 साल 3 साल, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे ना और पढ़े लिखे नहीं होंगे ना तो आपको हर मोड़ पर ठोकर खाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2 महीना अगर आपके पास समय बचा हुआ है लेकिन आपकी तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाया है, तो उस समय बहुत लड़के क्या करते हैं, कोई टेंशन ले लेता है तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो किसी को चिंता सताने लगती है कि मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो उन सभी बातों को छोड़ देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेना है। टेंशन मत लो मेरे प्यारे दोस्त, ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी को हंस के जियो, टेंशन मत लो। तो पहला आपका मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, चाहे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा एग्ज़ाम देंगे यार, हम इंसान हैं, कोई दूसरी नक्षत्र से थोड़ी ना आए हैं कि हमको परेशानी है। तो एक बार नहीं तो 2 बार ज़रूर देंगे, लेकिन 2 बार क्यों देंगे, एक बार हम मेहनत करेंगे तो उसकी हमें फल ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। और दूसरा बात है कि जिद्दी बनना सीखो। जिस दिन आप इस जिद्दी को पकड़ लिए, जिद्दी बनना सीख गए, यानी कि जिद्दी को अपने मुट्ठी में ला लिए, तो दुनिया का आप हर पद पर पहुंच सकते हो। दुनिया के आप हर पद पर पहुंच सकते हो, चाहे IAS हो, IPS हो, आर्मी हो या फिर किसी भी पद हो, आप दुनिया का हर पद पर पहुंच सकते हो। लेकिन इस बात को आप लोग को फॉलो करना है, यानी कि जिद्दी का मतलब हुआ, जैसा नहीं कहते हैं घर में कोई बच्चा टीवी देख रहा है तो जाओ ना टीवी बंद कर दो, वो जिद्दी बन जाएगा और बोलने लगेगा नहीं हमको टीवी देखना है, टीवी देखना है, पूरा रोने लगेगा। जब तक उसको टीवी नहीं चालू करेंगे देखने के लिए या फिर रिमोट नहीं देंगे तब तक वो रोते रहेगा, यानी कि वो जिद्दी बन गया। जब तक आप उसका सपना पूरा नहीं करेंगे तब तक वो रोते ही रहेगा, मानेगा नहीं। ठीक, वैसे ही अगर आप अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए जिद्दी बन गए तो ये सक्सेसफुल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, मैंने एक आप लोग के लिए शब्द लिखा है, अगर खुद पर विश्वास है तो मैदान में उतरो और सामना करो। अगर जीत गए तो सिर ऊंचा होगा और हार गए तो सीख मिलेगी कि हमें ज़िंदगी में कैसे सफल होना है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई मैच होती है या फिर कबड्डी या फिर फुटबॉल, जो भी मतलब कि खेल होती है, तो सबसे पहले तो बहुत ऐसे लड़के हैं या बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले डरते हैं, पता नहीं हम जीतेंगे क्या करेंगे। जिस दिन आप सोच लिए अपने दिमाग में कि मैं पता नहीं जीतूंगा या फिर हारूंगा, तो उसी दिन आपका 50% हार फिक्स हो जाता है। अगर जिस दिन आप मैदान से बाहर ही होने का प्रयास कर लिए, उसी दिन आपका 50% हार हो गई। ठीक है, अगर आप निडर होकर कहते हैं हाँ हम लड़ेंगे, सामना करेंगे, हम जीतेंगे, तो समझ लीजिए कि 50% उसी बात पर आपका जीत फिक्स हो गया। ठीक है, तो उसी दिन आपका जीत 50% फिक्स हो जाएगा। तो 50% कब जीत फिक्स होता है और कब 50% जीत हार होती है, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर खुद पर विश्वास है तो मैदान में उतरिए। अगर आपको विश्वास है कि मैं 2 महीना में कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो आप मैदान में उतरिए, हार मत मानिए। यार ज़िंदगी है, अपना ज़िंदगी है, हम जैसे भी बिताएं, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी को बर्बाद कर ले। अगर आप 4 साल मेहनत करेंगे ना तो आपके पूरे 4 साल का जीवन एकदम सेटलमेंट हो जाएगा। इस बात का आप लोग गौर करिएगा। अगर 4 साल
मेहनत कर लेते हैं ना तो पूरे 40 साल आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि 4 साल में आप इंटर पढ़ लो, 10th पढ़ लो, 12th पास कर लो, फिर से आप 1-2 साल बचा है तो उसमें जॉब वगैरह ढूंढ लो अच्छे से पढ़ाई करके, उसके बाद से 40 साल देखो सूख की रोटी खाओगे, चैन की नींद सूतोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ आगे आपको मैं एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएं हैं। ठीक है, जो आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है, देखना, सक्सेसफुल जरूर मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मैंने एक यहाँ पर टॉपिक आपको बताया है कि सेट योर गोल। सेट योर गोल यानी कि सेट योर गोल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 महीना समय बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि 2 महीना में हम क्या पढ़ें। सबसे पहले ये सोचेंगे, और दूसरी बात सोचेंगे कि कैसे पढ़ें, तीसरी बात सोचेंगे कि कितना नंबर आ जाएगा अगर मतलब कि हम 2 महीना पढ़ते हैं तो कितना नंबर आएगा ये सोचना है। तो आप लोग सबसे पहले एक टारगेट उसमें सेट कर लीजिएगा, सेट योर गोल। आप उसमें टारगेट बना लीजिएगा कि हमको 60% चाहिए, 70%, 80%, 90 या फिर 100%। आप लोग टारगेट बना लीजिएगा। अगर 2 महीना अच्छे से पढ़ना है, जो शुरू से कुछ नहीं पढ़ पाया, अगर 2 महीना अच्छे से पढ़ना चाहता है ना तो इन सभी गोल के इन तीनों में आ सकता है। ठीक है, ये तीनों जितना है ना 60, 70, 80, अगर 2 महीना अगर आप लास्ट 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th एग्जाम के लिए, तो 60 से 80% के बीच आ सकते हैं। लेकिन आपको मैं रियलिटी जो है ना, अगर आप 2 महीने से सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो 90 और 100% में नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते हैं कि टॉपर वही बनता है जो शुरू से एक एक चीज़ उसके अंदर मतलब कि ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अगर आप मतलब कि अचानक एक बाइक तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर ला सकते हैं 2 महीने में, वो अलग बात है, लेकिन आप टॉपर के लिस्ट में नहीं आ सकते। ये रियलिटी है। भले कोई बना दे कि मैं 1 महीना में तुमको पढ़ाकर जिला टॉपर बना दूंगा, वो बात अलग ही है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को गुमराह कर रहा है। ठीक है, अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले आप किस बोर्ड से हैं और किस बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस बोर्ड का पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। आप सबसे पहले उसमें देखिएगा, जैसे कि बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर जैक बोर्ड, उसमें क्या होता है ना ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव और कितने में एमसीक्यू देता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और कितना का आंसर देना होता है, किस विषय में कितना एमसीक्यू आता है और कितना का आंसर देना होता है। उसके बाद देखिएगा सब्जेक्टिव, किस विषय में किस चैप्टर से कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कितना 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और कितना 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और कहाँ कहाँ से पूछता है। अगर आप इसको सेट कर लिए ना तो कोई नहीं रोक सकता है, किस माई का लाल नहीं रोक सकता है। 400 नंबर आपका आएगा, एकदम 100% 400 मार्क्स आपका आएगा। आप इस बात को अच्छे से सेट कर लीजिएगा कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव आता है और किस विषय में कहाँ से और किस पार्ट से ऑब्जेक्टिव आता है ज़्यादातर, और वह भी आपको सब्जेक्टिव में भी ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि त्रिकोणमिति आपका हो गया 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति पर ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर से आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाइएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुलक पाठ से पूछे जाते हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उन सभी क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन बैंक का आप लोगों को फुल रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बैंक का आप लोगों को फुल रिवीजन होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक का फुल रिवीजन कर लिए, देखिए बहुत लोग बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ो। अरे यार, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 18 का पढ़ोगे, 19 का पढ़ोगे, 20 का, 21 का, 22 का, यही ना पढ़ोगे, और ये सब आपके क्वेश्चन बैंक में है। तो 2 बताने का क्या फ़ायदा है। बहुत लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक भी पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी पढ़ो, तो वो मूर्ख है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक दोनों तो एक ही है। क्वेश्चन बैंक में जितना 2010 से 2011 से पूरे दोनों पाली का पूरा हो जो भी पूछा रहता है वो सब दे देता है क्वेश्चन बैंक में, और ये वाला तो जो बताता है वो मूर्खी है। ठीक है, तो आप लोग ना क्वेश्चन बैंक पर ज़्यादा फोकस करिएगा। क्वेश्चन बैंक पर इसलिए फोकस करिएगा ना कि 70% ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो वही बार बार रिपीट करके, अगर इस बार नहीं पूछा तो अगले साल पूछेगा, अगले साल नहीं पूछा तो उसे अगले साल पूछेगा। ऐसा मतलब कि रिपीट करता है 70% क्वेश्चन, 2 नंबर वाला हो या फिर 5 नंबर वाला हो या फिर 1 नंबर वाला हो। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है, बोर्ड में हजारों बार पूछा गया होगा। मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि फेरक खंड की संधि कब हुई थी, SST में पूछा जाता है, कई सारे बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा था, ये भी कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया। हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था और मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वही ना क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं आपको नोट बताया, नोट को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नोट को आप लोग अच्छे से समझिएगा, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। अगर आप 2 महीना से पढ़ाई, 2 महीना से मतलब कि डटे हैं पढ़ाई करने के लिए और 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी मतलब कि आप पार्ट ले लिए या फिर कोई भी क्वेश्चन ले लिए, उसको रटिएगा मत। पहले एक बार उस प्रश्न को अच्छे से देख कर एक मतलब कि वर्ड पर उंगली रख कर अच्छे से समझ कर पढ़ लीजिएगा अपने मन में। फिर उसको बिना देखे दूसरे कॉपी में अपनी भाषा में उसी को सुंदर हैंड राइटिंग के तहत लिखने का प्रयास करिएगा। ऐसा क्या होगा, आपका राइटिंग में सुधर जाएगा, उस क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझ कर भी लिख दोगे और आपका फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना कर देता है ना, तो पहले पेज में आपको खुद बता देता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। यानी कि आप किसी क्वेश्चन को अपने शब्द में पढ़कर लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर, फुल नंबर मिलने की चांसेस रहती है। लेकिन अगर किताबी भाषा हूबहू रट के आए हैं, लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अगर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसका नजर आपके कॉपी पर पड़ जाएगा। तो इस बात को आप लोग जरूर देखिएगा। अब मैं आपको दूसरा बताऊं, किसी भी को रटो नहीं। यानी कि यहाँ पर प्रश्न छूट गया, किसी भी प्रश्न को आप लोग रटो नहीं। क्या, किसी भी प्रश्न को रटो नहीं। रटोगे तो आज किसी प्रश्न को रट लिए कल भूल जाओगे। ये मेरा चैलेंज है, आज किसी प्रश्न को रट लो और डायरेक्ट इसको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना। आपको याद होगा लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर मान लेते प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप डिफिनीशन याद समझ कर नहीं याद किए हैं बल्कि रट लिए हैं, मुँह ज़बानी फटाफट रट लिए हैं, और इसको 10 दिन बाद बिना देखे लिखना ना, आपको वही भी नहीं करेगा। लिखेंगे तो गलती लिखेंगे और वही पकड़ लेता है गलती एग्जामिनर। जब आप रट के जाते हैं और लिखते हैं रटा हुआ तो कहीं कहीं गलती होता है ना, तो आप एवरी तेवरी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो एग्जामिनर का मतलब कि ख्याल यहीं पर चला जाता है, तो फटाक से ऐसे करेगा और नंबर काट देगा। यही होता है रटे हुए मतलब कि रटे हुए क्वेश्चन का आंसर देने में, इसलिए नंबर आपका कटता है। और तीसरा मैं नोट बताऊं, किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना देखे अपने शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस करो। अपने बिना देखे अपने, यहाँ पर शब्दों छूट गया, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना देखे अपने शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस करें। यानी कि किसी भी प्रश्न को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। पहले एक बार समझ लीजिए फिर लिखिए। जैसे कि मान लेते हैं कि लोकतंत्र से, जैसे कि हो गया दल बदल कानून क्या है, तो किताबी भाषा लिखेंगे तो उसमें बहुत उल्टा पुल्टा वर्ड दिया है, आप याद नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना तो अपनी भाषा में जरूर लिख देंगे। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर। तो आप लोग सब्जेक्टिव में नहीं बना के लिख सकते हैं कि दल बदल कानून क्या है, तो दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है क्योंकि सांसद और विधायक अपनी दलों की अदला बदली ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग लिख नहीं सकते हो, एकदम लिख सकते हो यार, रियली लिख सकते हो, ठीक है। और अंतिम मोटिवेशनल पॉइंट है, इसके लिए आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब लोगों को कमेंट करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों को मैं हौसला मतलब कि बना कर रखूँगा पूरे फाइनल एग्जाम तक, और फाइनल एग्जाम तक आप सभी को मैं पूरा फुल सपोर्ट करूँगा, विश्वास रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक मतलब कि शायर लिखा हूँ आप लोगों के लिए। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, वो भी मंजिल आएगा और मज़ा भी आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और सभी लोग एक एक कमेंट करके जाना, ठीक है। तो देखूंगा कि मैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको प्यार करते हैं और रियलिटी में वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। यहीं पर पता चलेगा, कमेंट में ही हम देख लेंगे कि कितने लड़के जो हैं वो रियलिटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी आप सभी को टाइम देने के लिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। थैंक यू।